बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने जो बातें बताई, जो बातें कही हैं, वो सब चौंकाने वाली हैं। बांग्लादेश में छात्रों के आंदोलन के बाद जो अत्याचार, बर्बरता बढ़ती चली गई, आखिर उसके पीछे है कौन? आखिर इसका कारण क्या था कि छात्र एकाएक उग्र हुए और इतनी ज्यादा उनकी उग्रता बढ़ती चली गई कि उनके देश के प्रधानमंत्री को ही अपना देश छोड़ना पड़ा। वो प्रधानमंत्री जिसके पिता ने अपना बलिदान दिया, जिसके पिता ने, माँ ने, भाइयों ने सब कुछ बांग्लादेश के लिए न्यौछावर कर दिया, बांग्लादेश के लिए वो समर्पित हो गए, लेकिन उन्हीं की बेटी को आखिर क्यों देश छोड़ना पड़ा? शेख हसीना ने जो बातें बताई, जो बातें कही हैं, वो सब चौंकाने वाली हैं। वो सब बताती हैं कि किस तरह से अमेरिका साजिश रच रहा है, किस तरह से अमेरिका बांग्लादेश को खत्म करने के लिए प्लान कर रहा था, किस तरह से अमेरिका बांग्लादेश को खंड खंड में बांटने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इस बीच में कुछ भी हो, अमेरिका चाहे बांग्लादेश को खंड खंड बांटने की कोशिश करे, अमेरिका चाहे बांग्लादेश में अस्थिरता फैलाने की पूरी तरह से कोशिश करे, प्रयास करे, लेकिन कम से कम बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, जो अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हुआ, वो नहीं होना चाहिए था। अगर अमेरिका साजिश करता है कि बांग्लादेश को तोड़ेंगे, क्योंकि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अमेरिका की बात नहीं मानती थी, अमेरिका के इशारों पर वो चलती नहीं थी, अमेरिका जो कहता था वो करती नहीं थी, तो ऐसे में हो सकता है कि अमेरिका ने छात्रों को उकसाकर छात्रों के पीछे एक बड़ी साजिश रचकर और ये बड़ा आंदोलन खड़ा करने का काम किया हो। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इसके बाद जो हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, वो अत्याचार नहीं होना चाहिए था। जिस तरह से हिंदुओं को मारा गया, जिस तरह से अभी भी हिंदुओं के साथ बर्बरता की जा रही है, कम से कम वो तो नहीं होनी चाहिए। वो तो मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाएं हैं जो इतिहास के पन्ने पर दर्ज हो गई और बार बार बांग्लादेश के सीने पर वो दर्ज है और बार बार ये आवाज उठेगी कि आखिर हिंदुओं के साथ, आखिर बांग्लादेश में हिंदू दलितों के साथ इतनी बर्बरता क्यों बरती गई, क्यों इतना बड़ा अत्याचार किया गया। शेख हसीना अब जो बातें बता रही हैं, जो बातें कह रही हैं, जिसके माध्यम से सारी चीजें खुलकर सामने आ रही है, उसे समझ लेना चाहिए कि अमेरिका इसके पीछे था, जिसने बहुत बड़ी साजिश रची थी और उसके बाद बांग्लादेश में इस तरह से अस्थिरता पैदा हुई, छात्र उग्र हुए और उन्हें अपना देश छोड़ना पड़ा। शेख हसीना ने एक जगह कहा कि वो बांग्लादेश को इसलिए छोड़कर बाहर आई क्योंकि वो 100 के जुलूस को देखना नहीं चाह रही थी। अगर वो बांग्लादेश में रहती, अधिक समय तक रहती, तो हो सकता था कि बांग्लादेश में लाशें लगातार बिछती जाती, मौत के घाट लोग उतरते जाते और इसके बाद 100 का जो जुलूस निकलता वो उसे देख नहीं सकती थी। इसीलिए उन्होंने ये प्रयास किया कि बांग्लादेश को छोड़ दे और कम से कम वहां पर हिंसा रुक जाए। लेकिन जिस तरह से वो बांग्लादेश को छोड़कर भारत पहुंची हैं, उसके बाद भी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही, हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। शेख हसीना ने यहां तक कहा कि वो बांग्लादेश लौटेंगी, बांग्लादेश उनका है, उनके कार्यकर्ता हैं, उनके लोग हैं और उनके बिना वो रह नहीं सकती। अपनी पार्टी के बीच, अपने कार्यकर्ताओं के बीच वो जरूर पहुंचेंगी। जिस तरह से बांग्लादेश धधक रहा है, जिस तरह से बांग्लादेश में आग लगी हुई है, जिस तरह से बांग्लादेश में अभी भी अशांति है चारों तरफ, और ऐसे हालात में अगर पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अपने देश, अपने वतन बांग्लादेश लौटना चाहती हैं, लौटने के लिए कोशिश कर रही हैं, तो ये साफ तौर पर पता चल जाना चाहिए कि बांग्लादेश से, बांग्लादेश के लोगों से, बांग्लादेश के छात्रों से वो अभी भी प्रेम करती हैं, अभी भी वो उन लोगों के साथ खड़ा होना चाहती हैं जो गुमराह में इस तरह की अराजकता पैदा कर रहे हैं, जो इस तरह का अत्याचार कर रहे हैं। उन सब के साथ शेख हसीना खड़ा होना चाहती हैं, उन सब को साथ लेकर उन्हें समझाने की कोशिश करती हैं कि कम से कम बांग्लादेश को जलाओ मत, कम से कम बांग्लादेश में अराजकता मत पैदा करो, कम से कम बांग्लादेश को आग के हवाले तो कतई मत करो।
शेख हसीना ने जिस तरह से बयान जारी किया और जिस तरह से उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश से उन्हें प्रेम है, बांग्लादेश के लोगों से प्रेम है और बांग्लादेश को वो नहीं छोड़ सकती, उससे साफ तौर पर पता चलता है कि मौत के तांडव के बीच में भी शेख हसीना पहुंचना चाहती हैं और फिर बांग्लादेश को खड़ा करना चाहती हैं। साफ तौर पर अभी भी पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ये कहती हुई नजर आ रही हैं, अपने छात्रों को समझाती हुई नजर आ रही कि कट्टरपंथियों के बहकावे में मत आओ। यानी वो भी चाहती हैं, उनकी भी कोशिश है कि कट्टरपंथियों का जो बढ़ावा है, कट्टरपंथियों के हाथ में जो सत्ता जा रही है, कट्टरपंथी जो अराजकता पैदा कर रहे हैं, वो कम से कम बांग्लादेश में ये सब ना करें। जिस तरह से कट्टरपंथी तांडव मचाए हैं, जिस तरह से कट्टरपंथियों ने नंगा नाच बांग्लादेश में खेला है, शेख हसीना चाहती हैं कि वो सब बंद हो और कट्टरपंथियों के हाथों से देश निकल कर बाहर आए। हालांकि ये पूरी तरह से नामुमकिन है, किसी भी तरह से बांग्लादेश कट्टरपंथियों के हाथ से निकलकर बाहर नहीं आएगा। ये एक दीवा स्वप्न के बराबर है। क्यों? जिन जिन देशों में मुस्लिम बड़े हैं, जिन जिन देशों में मुस्लिम की अधिकता हुई है और जो देश मुस्लिम राष्ट्र बनते चले गए हैं, उन देशों में आप देखेंगे तो अराजकता हमेशा होती रहती है। वहां पर भले अल्पसंख्यक हो तो अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो, लेकिन फिर उसके बाद अल्पसंख्यकों को मौत के घाट उतारने के बाद ये लड़ाई करते हैं, ये युद्ध करते हैं आपस में। इसका जीता जागता अगर उदाहरण देखना है तो आप पाकिस्तान देख लीजिए। पाकिस्तान के हालात कैसे बने हैं, पाकिस्तान में स्थिति कैसी बनी हुई है। पाकिस्तान में आटे के लिए, 2 जून रोटी के लिए, या फिर कहा जाए तो दाने दाने के लिए लोग मोहताज हैं। लोगों को 2 जून की रोटी तक नहीं मिल रही है पाकिस्तान में। आखिर पाकिस्तान में क्या बात है, क्यों ऐसी अराजकता है? इसका मूल कारण है कि वहां पर भी कट्टरपंथी हैं। इसका मूल कारण यही है कि जहां पर भी मुस्लिम अधिक हो जाते हैं, वहां पर ये आपस में भी सामंजस्य नहीं रख पाते, आपस में भी तालमेल नहीं बिठा पाते और ये आपस में लड़ते हुए नजर आते हैं। और इसीलिए पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जेल में है। उन्हें भी डर है, उन्हें भी शंका है कि कब किस समय उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाए। हालांकि 30 अगस्त तक वार्निंग दे दी गई है, चेतावनी दे दी गई है शहबाज खान को कि यदि इमरान खान को रिहा नहीं किया गया तो पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान में बांग्लादेश की तरह तख्ता पलट हो सकता है, पाकिस्तान में भी अराजकता हो जाती है। तो जिन भी देशों में ये बढ़ते हैं, जिन भी देशों में इनकी संख्या बढ़ती है, एक विशेष समुदाय बढ़ता चला जाता है, उस देश को बर्बाद होना निश्चित है। वो देश पूरी तरह से तबाह हो ही जाता है। वो देश तालिबानों के हाथों में जरूर पहुंचता है। इसका दूसरा उदाहरण अफगानिस्तान देखिए। अफगानिस्तान में भी सरकार, निर्वाचित सरकार को बहिष्कृत करके उसे हटाकर कैसे तालिबानियों ने कब्जा कर लिया है, किस तरह से वो अपना शासन चला रहे हैं। अब आप समझिए कि ये लोग कैसे रहने के लिए, किस तरह से रहना चाहते हैं। कट्टरपंथियों के साथ ही रहना चाहते हैं, अराजकताओं के साथ ही रहने देना चाहते हैं। तालिबान जो महिलाओं को स्वतंत्र रूप से कहीं बाहर निकलने नहीं देता, जो महिलाओं को बिना हिजाब के बाहर नहीं निकलने देता, जहां महिलाओं की शिक्षा और तमाम जैसे उनके अधिकारों पर रोक है, ब्रेक है, तमाम अधिकार जो है उनके हनन किए जाते हैं, उनसे छीन लिए जाते हैं। लेकिन ये लोग उसी तरह से रहना चाहते हैं, ये लोग उसी व्यवस्था में रहना चाहते हैं, तालिबानी मानसिकता में ही रहना चाहते हैं, कट्टरपंथी अराजकता के माहौल में ही रहना चाहते हैं, उससे निकलना नहीं चाहते। और इसीलिए बांग्लादेश में अराजकता पैदा हो रही है। इसीलिए बांग्लादेश में जो सुख और चैन की रोटी अभी तक खा रहे थे बांग्लादेश के लोग, बांग्लादेश के मुस्लिम, वो सुख और चैन की रोटी खाना नहीं चाहते, वो सुख और चैन की नींद भी सोना नहीं चाहते, वो आराम से रहना ही नहीं चाहते। वो भी चाहते हैं, वहां की महिलाएं भी चाहती हैं कि कम से कम वहां पर कट्टरपंथियों का राज हो, उन पर कोड़े बरसाए जाए, उन्हें बाहर ना निकलने दिया जाए, उन्हें हिजाब के बिना कहीं आने जाने ना दिया जाए। वहां की महिलाएं भी चाहती हैं और इसीलिए वहां की महिलाएं, बांग्लादेश की महिलाएं भी अराजकता की सारी सीमाओं को पार करने से पीछे नहीं हट रही।
लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना लगातार अपने देशवासियों को समझाने की कोशिश कर रही थी, लगातार अपने देश के लोगों को यह बताने की कोशिश कर रही थी कि अराजकता की आग अगर बांग्लादेश धधका तो उसे कोई बचाने वाला नहीं होगा, उसे फिर कोई सही रास्ते पर लाने वाला कोई नहीं होगा। और यही हाल है आज भी बांग्लादेश में। अपने ही सरकारी कार्यालयों को, अपने ही सरकारी दफ्तरों को बांग्लादेशी तोड़फोड़ कर रहे हैं, बांग्लादेश के मुस्लिम वहां पर अराजकता कर रहे हैं। बड़े बड़े मॉल हैं जहां पर वो नौकरी कर सकते थे, जहां पर उन्हें कारोबार मिल सकता था, जहां से उन्हें काम के तमाम रास्ते खुल सकते थे, उन मॉल को भी वो जला रहे हैं, उन्हें नेस्तनाबूद करने का काम कर रहे हैं, उसे तोड़ फोड़ करने का काम कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ ये कट्टरपंथियों के कारण, सिर्फ और सिर्फ ये चरमपंथियों के कारण, सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के इशारे पर। अब आप समझिए कि कोई भी देश अगर आपको बढ़ावा देता है, कोई भी देश अगर आपको प्रेशर देता है, कोई भी देश अगर आपको पैसा देता है कि आप अराजकता करो, आप माहौल को खराब करो, तो आप ये सब कर सकते हो क्योंकि आप स्वतंत्र हो, आपको छूट है। लेकिन कम से कम अपने देश को तो बर्बाद मत करो, कम से कम अपने देश की संपत्ति को तो नुकसान ना करो, कम से कम अपने देश की पुरातन जो संस्कृति है उसको तो तबाह मत करो, उसको तो नष्ट मत करो। लेकिन बांग्लादेश में यही हो रहा है। अगर अमेरिका इसके पीछे है और अमेरिका का ये हाथ है कि अमेरिका चाहता है कि किसी भी तरह से वहां पर क्रिश्चियन कंट्री स्थापित की जाए, यानी ईसाइयों के लिए एक अलग देश बनाया जाए, बांग्लादेश को तोड़कर ईसाइयों के लिए एक अलग देश बना दिया जाए। अगर इसके पीछे अमेरिका है तो वो लोग बेवकूफ हैं, वो लोग पागल हैं जो अमेरिका के इशारे पर, अमेरिका के कहने पर लड़ रहे हैं। तमाम ऐसे मुस्लिम देश हैं जहां पर यह कहा जाता है कि अमेरिका उन्हें लड़ाता है, जहां पर कहा जाता है कि अमेरिका हथियार देता है और उसके बाद जो है द्वंद्व होता है, उसके बाद दो देशों में, चाहे इराक और ईरान हो या तमाम मुस्लिम देश, आपस में लड़ते हुए नजर आते हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि अगर कोई देश आपको लड़ाता है, कोई देश आपको बर्बाद करने की कोशिश करता है, कोई देश आपको आपके भाई भाई में फूट डालने की कोशिश करता है, तो फिर क्यों आप उनके बहकावे में आ जाते हैं? फिर क्यों आप उनके इशारे पे नाचने के लिए तैयार हो जाते हैं? इसका मतलब साफ तौर पर है, ना आपका कोई विवेक है, ना कोई आपका दिमाग है, ना कोई आप किसी अपने स्वतंत्र निर्णय लेकर आगे बढ़ने की क्षमता रखते हो। तो बांग्लादेश में जैसे शेख हसीना बता रही कि इंशाअल्लाह मैं लौटूंगी, अपनों के बीच में लौटूंगी, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में लौटूंगी, और फिर हो सकता है कि वो पार्टी को खड़ा करके देश को फिर आगे बढ़ाने की कोशिश करें, देश को मजबूत करने की कोशिश करें। ये उनका सपना है। लेकिन जिस तरह से कट्टरपंथी अभी पागल हुए हैं, जिस तरह से छात्र पागल हुए हैं, जिस तरह से वहां के लोग, पागलपन उन पर सवार हुआ है, ऐसे हालात में हो सकता है कि शेख हसीना का बच पाना वहां बहुत मुश्किल हो। शेख हसीना फिर अगर अपने देश लौटती हैं तो हो सकता है कि कट्टरपंथी उन्हें मौत के घाट भी उतार सकते हैं। हालांकि अभी शेख हसीना का जो बयान आया है सोशल मीडिया के माध्यम से, जो लोगों तक पहुंच रहा, उस पर शेख हसीना यही कह रही कि वो बांग्लादेश लौटेंगी। वो इसलिए बांग्लादेश से लौट आई थी, वापस आई थी कि उस समय मौत के जुलूस को, यानी 100 के जुलूस को वो देखना नहीं चाहती थी। तो अब देखना होगा कि शेख हसीना किस स्थिति पर, किस हालात में बांग्लादेश लौटती हैं।